नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हार्डवेयर शॉप अगर आप ओपन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्डवेयर शॉप कैसे स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, जगह कितनी चाहिए होगी, इस शॉप के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस वगैरह सब क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। साथ ही हार्डवेयर का जो भी प्रोडक्ट है, हार्डवेयर रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो आप होलसेल में कहाँ से खरीदेंगे और आपको प्रॉफिट मार्जिन इस बिज़नेस में कितना देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जब इंसान बिज़नेस करने का सोचता है तो वो ये सोचता है कि इस बिज़नेस को मैं किस तरह से करूँगा और कहाँ पे करूँगा, यानी कि जगह और लोकेशन। यानी कि अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या किसी भी बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपको पहले ये सोचना होता है कि मैं अपना दुकान कहाँ पे शुरू करूँगा, वो लोकेशन कैसा होगा, कहाँ होगा और अपना दुकान मैं किस तरह से शुरू करूँगा। तो बात जहाँ तक हार्डवेयर शॉप की है तो आपको यहाँ पे एक, अगर आपके पास एक अपना खुद का दुकान है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको एक दुकान जो है वो रेंट पे लेना होगा। अब लोकेशन जो है वो आपको खुद को सिलेक्ट करना होगा। आपको ये देखना होगा कि अपने एरिया में, अपने शहर में कौन सा एरिया आपके हिसाब से इस बिज़नेस के लिए सही होगा। वैसे मेरे हिसाब से ये बिज़नेस ऐसा है कि आप जो है मतलब अपने शहर के, अपने गली मोहल्ले, आसपास के मार्केट, कहीं भी इसे आप ओपन कर सकते हैं। ये बिज़नेस जो है हर जगह चलता है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसी है कि लोग कहीं भी आप इसका दुकान खोले, ये सामान जो है ये बिकता ही है। तो एक चीज़ तो ये आपको तय करना है सबसे पहले कि आप किस तरह का आप दुकान लेंगे, बड़े वाले लेवल पे लेंगे या छोटे साइज़ का लेंगे, किस साइज़ का लेंगे, कितना स्पेस का लेंगे। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं स्पेस कितनी रिक्वायरमेंट होगी इस बिज़नेस में, अगर आप एक शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट का एक दुकान लेना चाहिए। इसमें आपका सारा कुछ अच्छे से आ जाएगा। साथ ही अगर आप छोटे लेवल में स्टार्ट कर रहे हैं तब तो फिर एक ही शॉप लीजिए, वरना अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको शॉप के साथ साथ एक गोदाम भी रेंट पे लेना होगा। और अगर आप अपने घर में ही एक अलग सा कमरा लेके उसे गोदाम बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो आपको एक गोदाम की अलग से ज़रूरत पड़ेगी, माल स्टॉक सब रखने के लिए। और साथ ही आपको एक शॉप, छोटे लेवल पे हो, छोटे साइज़ पे हो, जैसा भी हो, आपको एक शॉप चाहिए होगा। अब ये आप पे निर्भर करता है, आपके बजट पे निर्भर करता है कि आप जो है किस तरह का शॉप लेंगे, कितना स्पेस वाला शॉप लेंगे, कहाँ पे लेंगे। क्योंकि जगह के हिसाब से शॉप अगर आप रेंट पे लेंगे तो उसका जो किराया होता है, रेंट होता है, वो कम बेसी होता है। अगर आप थोड़ा सा मेन मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको दुकान का जो रेंट है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। थोड़ा सा दूसरे इलाके में जाएंगे तो आप वहाँ पे कई जगह कम देना पड़ेगा। तो ये आपको तय करना है, आपके बजट को ये तय करना हो है कि भाई आप किस हिसाब से, किस जगह पे, कितने तरीके से, किस तरीके से, किस साइज़ का दुकान आप लेंगे। अब आपने लोकेशन देख के उस हिसाब से अपना एक छोटा या बड़े लेवल पे आपने एक शॉप ले लिया। अब बारी आती है कि भाई इसका जो लाइसेंस डॉक्यूमेंट जो भी काम है वो सब कंप्लीट कर लेना। तो मैं बता दूं, आपको अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना होगा, साथ ही जीएसटी नंबर लेना होगा। और इन चीज़ों के बिना आप अगर शुरू करते हैं तो आने वाले टाइम में जब आपका बिज़नेस जम जाएगा तो फिर किसी भी तरह का अगर कानूनी समस्या होता है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर बात इसमें करें कि भाई आप जो है आपने दुकान ले लिया, चाहे छोटा साइज़ का हो या बड़े साइज़ का, आपने मतलब अपने बजट के हिसाब से देख परख के आपने शुरू करने का सोच लिया है, दुकान ले लिया, जगह देख ली, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जीएसटी नंबर ले लिया। अब आपको चाहिए होगा प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आप होलसेल में कहाँ से खरीदेंगे। तो ये प्रोडक्ट जो है आप होलसेल में, वैसे तो आप घर से बैठे ही आप ऑनलाइन से सारा कुछ जान सकते हैं कि हार्डवेयर रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको दिल्ली, कोलकाता और भी कई शहर है, यहाँ से आपको मिल सकता है। आप चाहें तो जहाँ भी अपनी इच्छा हो उस हिसाब से उस शहर में, उस जगह में जाके आप विज़िट करके आप देख के फिर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अगर आपके शहर में, आपके राज्य में अगर आपको हार्डवेयर रिलेटेड होलसेलर मिल जाता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ ही हार्डवेयर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं,
फैक्ट्रीज़ वगैरह, अब वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से भी ले सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी कम कीमत में मिल जाएगा, होलसेलर से भी कम रेट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिसर्च आपको करनी होगी कि आप आपके एरिया में, आपके शहर में, आपके राज्य में या फिर पूरे भारत में कहाँ कहाँ पे हार्डवेयर रिलेटेड होलसेलर्स मौजूद हैं, और आपको फिर उनसे कांटेक्ट करना होगा, वहाँ पे विज़िट करना होगा, उनके प्रोडक्ट्स को देखना होगा, उस हिसाब से फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने होंगे। अब एक चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट इसमें कितना करना होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 लाख 5 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम से कम में शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप 50,000, 1 लाख, 60,000, 80,000 जितना भी आप लगा सकते हैं, कम में भी आप लेके माल उतर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके बजट के ऊपर निर्भर है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास कम बजट है तो कम मात्रा में प्रोडक्ट आप होलसेलर से लेके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कि आपने कम हो या ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट करके शॉप भी ओपन कर दिया, सारा प्रोडक्ट भी आपने खरीद के आपने दुकान की शुरुआत कर दी, तो अब इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना देखने को मिलता है। तो ये बिज़नेस ऐसा है कि आपको इसमें 50 से 60% तक का फ़ायदा आपको देखने को मिलता है ये, और फिर आने वाले टाइम में ये परसेंटेज जो है वो और भी बढ़ता है। शुरुआत में थोड़ा-सा हो सकता है कि टाइम लगता है बिज़नेस को जमने में, इसलिए आपको कम प्रॉफ़िट देखने को मिले, लेकिन आने वाले टाइम में फिर जैसे ही बिज़नेस आपका जमने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिज़नेस ऑप्शन है जो हमेशा चलने वाला बिज़नेस है, कभी भी बंद नहीं होने वाला। तो इसीलिए इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो आप दोनों ही तरह का से कर सकते हैं। आप ज़्यादा पैसा लगा के भी शुरू कर सकते हैं, कम पैसा लगा के भी शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस वाला जगह लेके भी कर सकते हैं, कम स्पेस वाला जगह लेके भी कर सकते हैं। तो आप जो है इस बिज़नेस में अगर आना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, बहुत ही आसानी से आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं इस बिज़नेस के थ्रू। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जो है वो करके जाइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ दोस्तों आप सभी आ तो रहे हैं, देख भी रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ जो हैं सिंपल तरीके से, सिंपल वे में कैसे आप शुरू कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।